आई बना भल सकल समाज प्रगट करूँ रिस पाछ लाजू जीमी करी निकर दलाई मृग राजू लई लपेटी लवा जीमी बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज एकत्र हुआ। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूँगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरती सिंह समेता सानुच निधरी नहीं पाता हूँ खेत जो सहाय कर संकुरु आई तो मरहूँ वरन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दुआ अति सरोस माँ के लखनऊ लखी सुनी सफत प्रमाण सभई लोक सब लोकपति चाँद भव भरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जगु भई मगन गगन भई बानी लखन बहु बल विपुल बखाने तात प्रताप भर प्रभव तुम्हारा को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी क्या अपार बहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई है, तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजू किछु हो समुझी करिया भल कह सबको सहसा करी पाछे पचिताही करी वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं बुद्धिमान नहीं है। सुनी सुर वचन लखन सकुचाने राम सिंह सदर सन्माने कही तात तुम नीति सुहाई तब ते कठिन राज मधुभाई। देव वाणी सुनकर लक्ष्मण जी कुछ सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनको आदर के साथ सम्मान किया और कहा, तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है भाई, राज्य का मत सबसे कठिन मत है। जो अचवात नृप मात ही तेहि नाहिन साधु सभा जिहि से सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच महा सुनाना दिशा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वही राजा राजमद रूपी मदिरा का आसमन करते हैं, पीते ही मत वाले हो जाते हैं। लक्ष्मण सुनो, भरत सरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया ना देखा ही गया। दो भरत हो ही ना राजमधु प्रदि हरि हर पद पाई कबहू की काजी शिखरनी क्षीर सिंधु बिनसाई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर ही भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो जा सकता है, फट सकता है। तिमुरु तरुण तरिणी मकु गिलाई गगनु मगन सकु मेघ ही मिलाई गोपद जल बूढ़ही घट जोनी सहज क्षमा बरु छाड़े छूनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गो के खूर इतने जल में अगस्त जी की डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूंक मको मेरु उड़ाई हो ना नृप मधु भरत ही भाई लखन तुम्हार सपद बितु आना सूची सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी के सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुनु खिरु अवगुनु जलु ताता मिलाई रचाई पर पंचु विधाता भरत हंस रवि वंश ताड़गा जन्मी किन्न गुण दोष विभागा। तात गुण रूपी दूध और अवगुणी रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गही गुण पाए तजी अवगुनु बारी निज जस जगत किन्नी उजियारी कहत भरत गुण सिलो सुभाऊ प्रेम पयोधि मखन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुणी रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश में जगत में उजियाला कर दिया। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए।
दुआ सुनी रघुवर बानी विबुध देखी भरत पर हेतु सकल सहारत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो ना होते जग जन्म भरत को, सकल धर्म दूर धरनी धरत को कभी कुला गम भरत गुण गाथा को, जानिए बिनु तुम्हु बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्म को दूरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिंह सुनी सुरबानी, अति सुखु लहे गुना जाई बखानी हो, भरत सब सहिता सहाय मंदाकिनी पुनित नहाय। लक्ष्मण जी से रामचंद्र जी सीता जी ने देवता की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा, चले भरतु जहाँ सी रघुराई, सात निषाद नाथु रघु लघु भाई। सब नदी के समीप ठहरा करता था। माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मानकर निषादा शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ चले गए जहाँ सीता जी और रघुनाथ जी थे। समुझे मातु करतब सकुचाई, करत कुतरक कोटि मनमाई, राम लखन सिय सुनी मम नाऊ उठी जनी अनत, जाहि तजी ठाऊं। भरत जी अपनी माता के कई करने को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। दुआ मातु मते माऊ मानी, मोई सो कछु करनी, सो थोर अग अवगुणों छमे आदरी, समझो अपनी ओर। मुझे माता के मत में जान मान कर वे भी कुछ भी करे तो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विराद और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहर ही मलिन मनु जानी, सोच न मान ही सेवकु मानी, मोरे शरण राम की पन ही, राम सुस्वामी दोसु सब जन ही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण है। मैं श्री रामचंद्र जी को अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चतक मीना, नेम प्रेम निज निपुण ना बीना, आस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेहु शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र चातक और मछली ही हैं जो अपने नियम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते ही भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम में शिथिल हो रहे हैं। प्रेरित मनु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी, जब समूह झत रघुनाथ सुभाओ, तब पथ भरत उताइल पाओ। माता की कोई बुराई मानो उन्हें लौटाती है और धीरज की धूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा देहि अवसर कैसी, जल प्रभा जल अली गली, गति जैसी ते की भरत कर सोचू स्नेहु, भा निषाद तहि समय बेदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भोरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। दुआ लगे होन मंगल सगुन, सुनी गुनी कथ निषादो मिठी, सोचू हो ही हर्षो पुनि परिणाम विषादु। मंगल शगुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटे का हर्ष होगा पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई निहार अने, भरत दिख बन सेल समाजो, मुदित छू धित जानू पई सुनाजो। भरत जी ने सेवक ग्रहों के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छे अन्न भोजन पा गया हो। इति बीती जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी।
सीति की भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आधा दैविक और आधी भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों तथा महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना, ना बरसाना, चूहों का उत्पात, चिड़ियाँ, तोते और दूसरी राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों की इति कहते हैं। राम बास बंद संपत्ति, राजा सुखी, प्रजा जनों पाई, सुराजा सची, विरागु विवेक, नरेशु विपिन, सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से मन की संपत्ति से शोभित है। मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है। विवेक उसका राजा है और वैरागी मंत्री है।